कृष्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहते हैं सनकादि ऋषि कि जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद्भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद्भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। जो पुरुष अर्थ सहित अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद्भागवत शास्त्र का पाठ करता है, अर्थ सहित, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये सुख सनकादि ऋषि कह रहे हैं। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान माना गया है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद्भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दृष्टि ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद्भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, जिस दुष्ट ने, कहते हैं जिस दुष्ट ने, दुष्ट कह दिया कि जो श्रीमद्भागवत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं करता उसको दुष्ट कहते हैं। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद्भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ, माँ को भी कष्ट दिया, उसने प्रसव पीड़ा पहुंचा दिया। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा हुआ, और वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप, उसको पृथ्वी का भार कहें तो अच्छा रहेगा, तो पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। ये चीज जो है स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद्भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तब इसकी प्राप्ति होती है। तो आगे शनकादि नारद जी से कह रहे हैं कि नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं, आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। प्रयत्न पूर्वक
कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सदा सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। उस समय में जब कथा आप सुनते हैं तो उस जो समय भी आपका रहता है उसमें सत्य भाषण होना चाहिए, झूठ नहीं आपसे कुछ हो। और कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसीलिए सर्वदा सुनने में एक कठिनता कलयुग में आती है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए कलयुग में सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है और योग से भी बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, या तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। शनकादि ऋषि नारद जी से कह रहे हैं। तो शौनक जी ने पूछा सूत जी से, शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से कि यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगदत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। तो सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, भगवान जब धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे उस समय में भगवान ने अपने मुख से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश उद्धव जी को दिया था। लेकिन इसके बाद भी उद्धव जी ने पूछ दिया भगवान से कि हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। क्या चिंता है, बोलो। तो उद्धव जी ने कहा कि अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। आप तो अभी सभी दुष्टों को समाप्त करके जा रहे हैं, चूंकि घोर कलिकाल आ रहा है, आया ही समझिए, तो संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सतपुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, संसर्ग से उनका संसर्ग जैसे होगा दुष्ट प्रकृति के लोगों का, तो सतपुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। ऐसा ऐसा न काम कर देगा सतपुरुष के सामने
कि उनका उग्रता बढ़ते जाएगा। और तब उनके भार से दबकर यह गोरूपनी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, सारा भार तो पृथ्वी पर पड़ेगा। जब दुष्ट पुरुष बढ़ेंगे तो उसका भार पृथ्वी पर ही आएगा। तो बताइए कि उस भार से दबकर यह गोरूपनी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्तवत्सल आप साधुओं पर कृपा करके, उद्धव जी ने कह दिया कि यहाँ से मत जाइए। भगवान अब जा रहे हैं इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम, और अपने ही मुखारबिंद से उद्धव जी को एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश भी दे दिया। लेकिन उद्धव जी ने इस तरह का प्रश्न करके कह दिया भगवान से कि कृपा करके आप जो है साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। तो सगुण उपासक लोग भक्त हैं, आप सगुण रूप धारण किए, तो ऐसे भक्त जो सगुण उपासक हैं वो पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। जहाँ तक निर्गुण उपासना में, निर्गुण उपासना की बात है तो उसमें तो बड़ा कष्ट है। इसलिए कुछ और विचार कीजिए। उद्धव जी कहते हैं कि आप पृथ्वी पर रह जाइए या कुछ और विचार कीजिए। तो प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर अब भगवान सोच में पड़ गए कि बड़ा मेरा प्रिय भक्त है ये उद्धव, और इस तरह की प्रार्थना मेरे सामने रखा है। तो भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, अनेकों प्रकार की मूर्ति हम लोगों ने भगवान के देखे हैं, लेकिन शब्दमयी मूर्ति जिसमें कि सारी शक्ति भगवान जो है अपना डाल दी। तो इस श्रीमद् भागवत को उन्होंने साक्षात शब्दमयी मूर्ति बना दिया, और इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही कोई भी क्रिया कर लीजिए, इसका सेवन कीजिए। प्रत्येक दिन जो सेवन विधि बताया अभी पीछे, श्रवण कीजिए, पाठ कीजिए, या आप दर्शन ही प्रत्येक दिन कर लिया कीजिए। जैसे गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन किया जाता है, तो दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। क्योंकि कलयुग है और झूठ उस जब आप श्रवण कर रहे हैं
भगवान का ये शब्दमयी मूर्ति है, इसका साक्षात, इस शब्द को आप साक्षात अपने कर्णों के द्वारा भीतर भेज रहे हैं हृदय में, तो उस समय में विशेष रूप से झूठ से दूर रहना, सत्य भाषण करना है और ब्रह्मचर्य पालन करना है। इसलिए सप्ताह विधि कि एक सप्ताह भर तो ऐसा कलयुग में किया जा सकता है, तो इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर बताया। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अब इस कथा को फिर कल हम सुनेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। नीलमणि गोपाल भज मन, नीलमणि गोपाल भज मन, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण। वृंदावन के बीच बोले, वृंदावन के बीच बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।